किसी ने हमको ना कोई पैसा मांगा है और ना ही कहीं हमको लगता है कि पैसे की यहाँ का नेता बने, यहाँ के झारखंड का बेटा नेता बने। झारखंड शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा या सामाजिक न्याय कोई वादा नहीं है, ये सामाजिक न्याय है, मूलभूत जरूरत की चीज है। और वहाँ का जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ लोक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी, रांची से जो प्रत्याशी है लोक अधिकार पार्टी का, वो हमारे साथ है। लेकिन हम इनके बारे में कुछ बता दें कि संघर्ष कर अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। कई पार्टी में पहले रहे भी हैं, लेकिन जो अनुभव है अब लोक अधिकार पार्टी को मिलेगा। और इस बार जो रांची लोकसभा सीट जो है चुनाव जीतने का कगार में है। और रही बात, लेकिन थोड़ा सा ये कहना है कि जो संजय सेठ यहाँ से जो दो प्रत्याशी हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनके बाद वो भी देखना है कि अब जो ये मिडिल क्लास आदमी आते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, तो लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे, उनसे फाइट कैसे करेंगे। तो हम यही जानते हैं हरनाथ साहू जी से। जोहार। जोहार। आपके साथ जो प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से देखा जा रहा है वो बीजेपी से हैं और वो मिडिल क्लास के कहते हैं कि हम ये प्रत्याशी है, तो किस तरह से आप चुनाव को जीतिएगा? देखिए, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई मेरा प्रतिद्वंदी है। और जिन विषयों को लेकर के मैं लंबे समय से इस क्षेत्र में रांची लोकसभा सहित पूरे रांची जिला में मैं पिछले 25 वर्षों से निरंतर समाज सेवा कर रहा हूं। और आज का जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई मैं बुनियादी तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो निःशुल्क शिक्षा का क्षेत्र में हो, चाहे निःशुल्क चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या फिर हमने कहा तो हर एक बार इस बात को दोहराता हूं कि अब समय की मांग है जाति जनगणना करा करके जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी मिले। इन्हीं विषयों को लेकर के ये तो मेरे लिए एक अवसर है। और मैं कभी ऐसा सोच के भी काम नहीं कर रहा था कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा या मुझे इस तरह का अवसर मिलेगा। लेकिन आज लोक हित अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि एक साधारण सा किसान का बेटा, एक छोटे व्यवसायी जो अपना दिनचर्या के लिए सिर्फ कमाई करता है, मेरे पास एक आज का सिर्फ खर्च होता है कि आज का खर्च कैसे हम निकालें। 400, 500, 200 रुपये लेकर हम फील्ड में जाते हैं और उसी में हमारा खर्च होता है। मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट बैंक बैलेंस नहीं है, ना ही मेरे पास कोई आर्थिक स्रोत वैसा है जहां पर कि मैं चुनाव लड़ने की काबिलियत रखता हूं पैसे के दम पर। बावजूद भी आज पार्टी ने जिस प्रकार मेरी सोच के, मेरा विचारधारा को, मेरी मेहनत को अगर उन्होंने सम्मान दिया है, तो मैं कह सकता हूं कि एक तरफ जहां पर करोड़ों करोड़ रुपया का जो चुनाव में खर्च की बात आती है, बड़े प्रभावशाली और बड़े व्यवसाय कॉरपोरेट लोग चुनाव में हैं, और एक तरफ हमारा एक विचारधारा है, एक साधारण परिवार से है। और निश्चित रूप से मुझे कहीं पर नहीं ऐसा लगता है कि हम जब लगातार जब क्षेत्रों में जा रहे हैं, पूरा क्षेत्र में किसी ने हमको ना कोई पैसा मांगा है और ना ही कहीं हमको लगता है कि पैसे की जरूरत है। बल्कि हम तो कई बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ता के यहाँ भी खाना खाते हैं, उन्हीं लोगों से हम 100-200 रुपये लेकर के पानी का बोतल भी खरीदते हैं। तो जिस तरह से लोगों का साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, लोगों ने हमको भरोसा दिलाया है, मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव अब समय जागरूकता का है। समय लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। अब पैसों के बलबूते अगर कोई चाहता है कि हम चुनाव जीत लेंगे तो वो हम मुगालते में है। अब लोग नीति और सिद्धांतों को देख रहा है। लंबे समय से लोकसभा के आम नागरिक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कई आश्वासन, कई दिलासा, कई रुपया पैसा, खसी मुर्गा, दारू के नाम से लोगों ने वोट ठगने का काम किया है। अब लोग, गांव के लोग भी अब पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हो चुके हैं। वो लोग सब समझता है कि अब इस सब चीज़ों में वो लोग नहीं आने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि रांची लोकसभा का सीट लोक हित अधिकार पार्टी प्रचंड जीत हासिल करेगा। जैसे कि और सब नेता जाते हैं, लेकिन आप क्या मैनिफेस्टो लेकर के चुनाव में और जनता को क्या बताएंगे, इस पर दर्शकों को बता दें। मैनिफेस्टो साफ है, सामाजिक न्याय। आज कई लोग केंद्र की सरकार को दिखाते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है कि लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे वो थाना के क्षेत्र की बात करें, ब्लॉक क्षेत्र की बात करें, सीओ ऑफिस की बात करें, किसी का शिक्षा में एडमिशन कराने की बात हो, चाहे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी या रोजगार देने की बात हो, या फिर यहाँ का जो जल जंगल जमीन, यहाँ का जो खनिज संपदा है उसमें हिस्सेदारी की बात हो, तो हम समझते हैं कि राज्य के 80% पढ़े लिखे नौजवान युवा युवती लोग बेरोजगार बैठा हुआ है, सड़कों पर आंदोलन के लिए बाध्य है। उनको किसी भी क्षेत्र में ना हक मिल पा रहा है, ना अधिकार मिल पा रहा है, ना न्याय मिल पा रहा है। हमारी मैनिफेस्टो में सिर्फ है सामाजिक न्याय और निःशुल्क शिक्षा।
जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी स्तर का, सभी के लिए पूरा देश स्तरीय शिक्षा बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं, समान व्यवस्था हम लाना चाहते हैं। गरीब के लिए अलग स्कूल, अमीर के लिए अलग स्कूल, गरीब के लिए अलग अस्पताल, अमीर के लिए अलग अस्पताल, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान व्यवस्था के साथ कि चाहे वो गरीब का कोई घर का कोई बीमार पड़े तो उसका भी उसी अस्पताल में इलाज हो, कोई गरीब का बच्चा पढ़ना चाहे, IAS IPS बड़ी पढ़ाई पढ़ना चाहे, उसका भी बच्चा फ्री में पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, BDO CO सब कुछ बन सकता है। ये व्यवस्था की लड़ाई हमारा है, यही मेरा मूल विचारधारा है। समानता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और सबको समान अधिकार दे करके, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सबको समान अवसर देना, यही हमारा मूल मैनिफेस्टो है, सामाजिक न्याय। जिस तरह से और भी नेता जो हैं, पार्टी हैं, बड़े बड़े पार्टी हैं, आपका पार्टी अभी शुरुआती पार्टी है, शुरू कर रहे हैं, अब झारखंड से ही जैसे बताया था आप राष्ट्रीय झारखंड से शुरू कर रहे हैं, तो बड़े पार्टी से फिर कैसे निपटेंगे आप? हमारी लड़ाई, मुझे नहीं लगता है किसी पार्टी विशेष का है। बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां, बात है विचारधारा हमारी बड़ी है और हमें लगता है कि हमारा विचारधारा जो जनता का से सीधा सरोकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब चूंकि बड़ी पार्टियों का रणनीति होती है, वो धर्म के नाम से चुनाव लड़ते हैं, वो जाति के तुष्टिकरण के नाम से चुनाव लड़ते हैं, पैसा और कई तरह के लुभावन, कई तरह के चीज़ों को दे करके वोट को प्रभावित करने का प्रयास होती है। मुझे उन सब चीज़ से लेना देना नहीं है और आम जनता भी अब इस सब विषय में मुझे लगता है कि जागरूक हो चुका है। अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े माने चुनाव कार्यालय, बहुत अच्छे सुविधाएं और धर्म का वास्ता देना, अब दिल्ली में और देश विदेश में जिस तरह से आप उपलब्धि गिना रहे हैं, उन सब चीज़ों से आप जनता को सरोकार नहीं, वो सीधा जानता है कि भैया हमारे घर में बेरोजगार बेटा बेटी पढ़ लिख के बैठा हुआ है, हमको अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं करा पा रहे हैं, बीमार पड़ने से हम अच्छी अस्पताल में अपनी जान बचाने के लिए इलाज नहीं करा पा रहे हैं, हमारा जल जंगल जमीन झारखंड का संपत्ति का लूट मचा हुआ है। आज निजीकरण के बहाने सारी नौकरी सरकारी संस्थाओं को बाहर के लोगों के हाथों गिरवी लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ ना किसी चीज में हमारा कोई अधिकार मिल पा रहा, ना हक मिल पा रहा, और ऊपर से जिस तरह से बेरोजगारी निजीकरण के द्वारा हो रहा है, इन खिलाफ इसके लिए एक आक्रोश है, लोगों में एक नाराजगी है। अब लोग चाहता है कि स्थानीय नेतृत्व को सम्मान मिले, यहाँ का नेता बने, यहाँ के झारखंड का बेटा नेता बने, झारखंड के हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़े। और निश्चित रूप से हमारा यही लड़ाई है। हम लोग एक खतियानी यहाँ झारखंडी आदमी है और यहाँ के दर्द को, यहाँ का जो पीड़ा है उसको हम बखूबी समझते हैं। हम एक किसान का बेटा है, मजदूरी किए हैं, बचपन से हम लोग ने गरीबी और अभाव को जिए हैं और निश्चित रूप से चाहे वो थाना क्षेत्र हो, ब्लॉक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हम अपमानित और उपेक्षित हुए हैं और इसी दर्द को महसूस करते हुए इस लड़ाई में हम आए हैं। और जब हमारी अगर जनता का सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से दबे कुचले वंचित शोषित वर्गों का हम इस लड़ाई को, उसके हक अधिकार के लिए, उसके सामाजिक न्याय के लिए मैं अपना आवाज को बुलंद करूंगा। जैसे कि चुनाव आता है तो नेता लोग वादे करते हैं, पिछले बार भी नेता लोग वादा किए थे, इस बार भी वादा करेंगे और आप भी वादा कर रहे हैं कि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क जो भी हो, तो क्या लगता है ये वादा के रूप में देखा जाए या फिर इस पर आप अमल करेंगे? देखिए, ये निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा या सामाजिक न्याय कोई वादा नहीं है, ये सामाजिक न्याय है, मूलभूत जरूरत की चीज है, एक हमारा आंदोलन है, ये मेरी आंदोलन है, ये मेरा अभियान है। हम ये कोई वादा नहीं कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, देश स्तरीय समान व्यवस्था लागू कराना, ये मेरा लक्ष्य आंदोलन का है। हमारा ये मैनिफेस्टो का उद्देश्य नहीं है कि हम ये घोषणाओं करके हम अति करते हैं, लेकिन बाकी पार्टियां क्या किया है। आज कई क्षेत्रों में, कल सिली क्षेत्र में हम गए, बुढ़मू क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां का जनता लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ तो बोला गया था कि हम पहला चेक आपके नाम से काट देंगे, 25 लाख का काट देंगे, 1 करोड़ का काट देंगे। कहीं चेक डैम बनाने का आश्वासन दिया गया, कहीं हॉल बनाने का आश्वासन दिया गया, कहीं सड़क बनाने का आश्वासन दिया गया, कई तरह का लुभावन चीजें कहा गया। आज भी मुंह बाया खड़ा है। मुझे लगता है कि इससे पहले और आज भी जो प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में आ रहे हैं, उनके द्वारा कई तरह की बातें कही गई और वहां का जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो आज भी ढाक के 3 पास साबित हुआ। तो मैं इन वादों के लिए गली नली गाडवाल और सड़क बिजली पानी की बात नहीं करता हूं। ये तो भाई एक सतत प्रक्रिया है विकास का। हमको अगर पैसा फंड में आएगा तो विकास करेंगे, तभी तो उसको नेता लोग को उसका कुछ भाग जाता है। तो ये चलता रहेगा। मेरा लोक हित अधिकार पार्टी का स्पष्ट कहना है, सामाजिक न्याय जो उसको आज तक किसी ने नहीं दिया है,
उसका हक अधिकार का बात नहीं करता है, उसको हिस्सेदारी की बात नहीं करता, उसके स्वाभिमान के साथ उसको रोजगार देने का, उसको सरकारी नौकरी देने का, उसको इस अपने क्षेत्र में उसको अवसर देने का, और साथ ही निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, सामाजिक न्याय एक आंदोलन है, एक अभियान है, एक विचारधारा है और ये समय की मांग है। इन विचारधारा के लिए हम लोग जीत हार के लिए नहीं, बल्कि जब तक ये पार्टी का निर्माण ही उसी बुनियाद पर हुआ है, जब तक लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगी, हमारी लड़ाई, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर रांची के जनता हरनाथ साहू को लोकसभा जिताता है तो पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? सबसे पहले तो प्राथमिकता जो लॉ एंड ऑर्डर का है, जो सबसे ज्यादा जिस तरह से लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा किसी भी क्षेत्र में, भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हुआ है पूरा न्याय प्रक्रिया, उस चीज पर सबसे पहले हम माने कंट्रोल करेंगे कि बिना पैसा का लोगों को सुगमता से, चाहे थाना क्षेत्र हो, चाहे डीसी स्तर का हो, चाहे जिस स्तर पर उसको न्याय मिले। दूसरा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अमूल चूक परिवर्तन करने का सोचे हैं। अगर हम लोग को अगर मौका मिलता है तो शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से पारदर्शिता और एक बेहतर परिणाम देने का कोशिश करेंगे कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल नहीं, बल्कि एक ही तरह का विद्यालय हो जहां पर सभी के बच्चे पढ़ेंगे, सबका पढ़ाई एक ही तरह का होगा। इसकी लड़ाई है। चिकित्सा में भी समान व्यवस्था चाहते हैं हम लोग, और साथ ही जो मूलभूत यहाँ का जो समस्या है बेरोजगारी का, युवा लोग जो सड़कों पर न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, यहाँ का जो स्थानीय प्रतिष्ठान है, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार का हो, उसको 3rd और 4th ग्रेड का नौकरियों में यहाँ का 100% लोगों को वहाँ पर जगह मिलना चाहिए। और साथ में जो स्किल्ड है, जो एजुकेटेड पर्सन है, वो जिस स्तर का भी करना चाहेगा। झारखंड के लोगों को अब बहुत लंबा समय मिल गया। स्थानीय नीति भी पर भी हम लोग बात करेंगे, स्थानीय नीति बने और यहाँ का पलायन रुके और यहाँ का बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले, वहाँ का रोजगार में अवसर मिले, यहाँ का जल जंगल जमीन में उसको हिस्सेदारी मिले। ये हमारा मुख्य प्रायोरिटी में है। शिक्षा के साथ में रोजगार का भी हम लोग जोड़ने काम करेंगे। चुनाव का महापर्व बहुत जल्द नजदीक आ गया है, तो रांची के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? रांची की जनता से मैं हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जाति धर्म की लड़ाई बहुत लंबे समय तक हो चुका है। वो धर्म का विषय है। राजनीति में मुद्दों की बात को समझने की जरूरत है। आज अगर हम समय के 21वीं शताब्दी में अगर हम धर्म के आधार पर यदि वोट करते रहेंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो लगातार बेरोजगार होते जा रही है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, गरीबी के आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रही है, ये इसका समापन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सबों से आग्रह करना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय के लिए, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा के लिए, और यहाँ का जो जल जंगल जमीन है, यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान लोग जो आज सड़कों पर है, उसकी भविष्य के लिए हम लोग लोकहित अधिकार पार्टी के साथ आप लोग आए और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम सब मिल करके इस राज्य को बचाने के लिए, इस राज्य के भविष्य को बचाने के लिए, हम संविधान की बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें। और निश्चित रूप से आपका साथ और सहयोग और प्यार मिलेगा तो हम लोग एक नया इतिहास लिखेंगे। ये जो भ्रष्टाचार और ये जो लूटखंड बना हुआ है झारखंड, इसके विरुद्ध हम लोग एक परंपरा का एक नई शुरुआत करेंगे और ऐसा मुझे पूरा भरोसा है कि जनता का प्यार और समर्थन मुझे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सुने अभी लोकहित अधिकार पार्टी के रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं हरनाथ साहू जी का, तो जो वीडियो में आप सुने और हम भी कुछ बता दें कि जिस तरह से बोले कि भ्रष्टाचार को दूर करना है तो लोकहित अधिकार पार्टी जो प्रत्याशी हैं उनका समर्थन देना होगा जनता को। और कहने के मतलब ये किसान का बताया कि हम बेटा है तो पैसे वाले बहुत लोग आएंगे और चुनाव में वादे भी करेंगे, आपको लोग प्रलोभन भी देंगे, लेकिन आपको चुनना होगा कि प्रत्याशी किस तरह का चुने और हम वोट किसको करें कि भविष्य में हमारा बात को सुने, आवाज़ बने और जनता के काम करे। तो इस तरह की खबर के साथ जुड़े रहने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार।